तो हेलो छोटे भाई लोग, कैसे आप लोग। जैसे कि आप लोग का एग्जाम यहाँ से बहुत ही कम दिन बचा है, तो हम यहाँ पर लगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स का प्रकाश चैप्टर का ले रहे हैं। तो एक क्वेश्चन आता है, एक गोलीय अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि r बराबर 2f या f बराबर r/2, या इसी क्वेश्चन को दूसरी तरीके से पूछेगा कि उसके एक अवतल दर्पण में फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या दोनों में संबंध स्थापित करें। सबका प्रूफ जो होगा ऐसे ही होने वाला है। तो आइए समझते हैं कैसे इस प्रूफ को आसानी से। तो यहाँ पे सबसे पहले एक अवतल दर्पण मान लेंगे। अवतल दर्पण को लिखेंगे m डैश एक अवतल दर्पण, यहाँ पे मेरा मन है a डैश b डैश, कुछ भी हम इसको मान सकते हैं। और यहाँ पे हमको पता है कि अवतल दर्पण पे एक तो p जिसको द्वारा या तो p का ध्रुव बोला जाता है, और पी सी यहाँ पे मुख्य अक्ष, एफ यहाँ पे फोकस आ गया। अब इसको सिद्ध करने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा संरचना करेंगे। क्या लेंगे, हम मानेंगे यहाँ पे मानेंगे कि ये जो प्रधान अक्ष पी सी है इसके समांतर और निकट एक तो यहाँ पे आपतित किरण इस पे पड़वाएंगे। अब जैसे ही आपतित किरण दर्पण पर पड़ेगा, हम लोग को पता है प्रकाश के परावर्तन के नियम से दर्पण पर पड़ने के बाद प्रकाश का परावर्तन होता है, जिस दिशा में आता है उसी दिशा में चल जाता है। लेकिन यहाँ पे जैसे ही अवतल दर्पण पे आपतित होगा, हम जानते हैं कि आपतित होने के बाद फोकस से होकर जाएगी। तो यहाँ पे ये किरण जो जाएगी ऐसे फोकस से होकर चल जाएगी। कहने का मतलब अगर यहाँ पे कोई भी प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर अगर आपतित होती है तो उसका जो परावर्तन होगा, परावर्तित किरण जो होगा वो फोकस से होकर गुजरेगी। और हमको परावर्तन के नियम से पता है, अगर यहाँ पे आपतित किरण और परावर्तित किरण हो, यहाँ पे सी से मन से लंब खींच सकते हैं, जिसको हम अभिलंब बोलते हैं। यहाँ पे हम एक किरण का नाम रख लेते हैं, जैसे यहाँ पे ए बी, और यहाँ पे सी से बी को जो मिला है इसको अभिलंब बोलेंगे। अब हम लोग को पता है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम से जैसे यहाँ पे जैसे कोई किरण यहाँ पे ऐसे मान लिए आई आर ए आर है, पी पे पड़ा, और यहाँ से प्रकाश का परावर्तन हुआ परावर्तित किरण, और यहाँ बीच में अभिलंब होता है। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम से हमको पता है कि इधर का जो कोण होता है उसको आई बोलते हैं, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को आर मानते हैं, जिसको परावर्तन कोण बोलते हैं। और दोनों क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो यहाँ पे हम इस कोण को जो मान लेंगे आई, और इस कोण को जो मान लेंगे हम आर मान लेंगे। आइए, जो सब चीज़ यहाँ पे हम लिखे हैं, जो संरचना किए हैं, उसी को लैंग्वेज में हमको यहाँ पे लिखना है। अपने मन से भी आप लोग लिख सकते हैं, लेकिन हम कैसे लिखेंगे आइए बता देते हैं। तो यहाँ पे जो सब माने हैं वो यहाँ पे लिखेंगे। माना कि एम डैश एक अवतल दर्पण है। सबसे पहले हम लोग एक दर्पण माने एम डैश एक अवतल दर्पण, उसी को यहाँ पे हम लैंग्वेज में लिख रहे हैं। माना कि एम डैश एक अवतल दर्पण है, जिससे एग्जामिनर को सब चीज़ सटीक रूप से उसको समझ में आ जाए। और उसके बाद जिसका पी ध्रुव है तथा पी सी एक प्रधान अक्ष है। माना कि एम डैश अवतल दर्पण है जिसका पी ध्रुव है और पी से एक प्रधान अक्ष है, जिसके समांतर और निकट, जिसके समांतर और निकट ए बी एक आपतित किरण है। और यहाँ पे जो सब चीज भी हमें यहाँ पे संरचना उसी को यहाँ पे वो लिखा है। माना कि एम अवतल दर्पण है जिसका पी तथा पी से एक प्रधान अक्ष है, जिसके समांतर और निकट, इस प्रधान अक्ष के समांतर और निकट माने ए बी एक आपतित किरण है, और यहाँ पे जो परावर्तन होने के बाद एफ से गुजरेगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो लिखेंगे परावर्तन के नियम से। परावर्तन के नियम से हमको पता है कि यहाँ पे कोण आई का जो मान होगा कोण आर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे कोण आई को जो लिखेंगे, कोण आई का लिखने का जो तरीका होगा कोण ए बी और सी। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण ए बी सी बराबर, और ये आर का जो नाम होगा कोण सी बी और एफ। यहाँ पे लिखेंगे सी बी एफ, इसको समीकरण 1 बोल लेंगे।
अब उसके बाद इसको प्रूव करने के लिए नेक्स्ट चीज़ आप लोग देखिएगा, यहाँ पे जो ए बी आपतित किरण है और यहाँ पे बी सी पी सी जो है मुख्य अक्ष इसके समांतर है। एक छोटा सा नियम हम लोग को 9th क्लास में पढ़े हैं, अगर दो समांतर किरण है और अगर एक तिर्यक रेखा काटता है, इसका तो सबसे पहले संगत कोण बराबर होगा और इसका कोणों कोणीय कोण आपस में बराबर हो जाएगा। अगर इसको ए मानेंगे, ए का जो कोण बी बन रहा है दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। अगर यहाँ पे ये 10 होगा, ये भी 10 होगा, अगर ये 50 होगा, ये भी 50 होगा। कहने का मतलब दोनों जो एकांतर कोण दोनों का तो बराबर होता है। सेम उसी प्रकार अगर यहाँ पे ये आई है तो ये वाला कोण जो होगा उसका कोण बन रहा है, एकांतर बन रहा है, इसका भी मान जो होगा आई होगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ए बी समांतर पी सी है, इसलिए ये दोनों कोण जो आपस में बराबर होगा, आई का जो नाम होगा यहाँ पे कोण ए बी सी बराबर इस आई का जो नाम होगा कोण बी सी एफ। हम जान रहे हैं कि एकांतर कोण से बराबर है, तो इस ब्रैकेट में हम लोग लिख देंगे एकांतर कोण से। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 का अगर कंपैरिजन करवाए, तुलना करवाए, तो LHS हमको बराबर दिख रहा है। हम लोग को पता है कि अगर दो समीकरण को तुलना कराने के बाद अगर LHS का मान बराबर होता है तो RHS का मान ऑटोमेटिक बराबर उसको कर देते हैं। तो अगर LHS का बराबर है तो RHS का मान बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से अगर LHS का मान बराबर है तो RHS का भी मान दोनों का साइड का तो बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे CBF बराबर कोण BCF। हम यहाँ पे देखते हैं कि अब ये दोनों जो कोण आपस में बराबर हुआ, अब इस दोनों कोण को देखते हैं कि वहाँ पे है क्या चीज़। यहाँ पे देख रहे हैं कि CBF जो है, CBF मतलब R का मान और यहाँ पे BCF कहने का मतलब BCF I जो है, कोण I और कोण R आपस में अब बराबर हो गया। और यहाँ पे EIR तो बराबर है, लेकिन यहाँ पे ये IR जो दो बराबर है, अब देखते हैं ये IR है क्या। यहाँ पे अगर गौर से देखा जाए BCF पे अगर गौर करें ऊपर वाला झांप के, यहाँ पे BCF एक त्रिभुज बन रहा है और इस त्रिभुज को थोड़ा अलग से अगर हम बना ले, इस टाइप का एक त्रिभुज बन रहा है। वो ये CBF और ये वाला जो कोण है दोनों ये आपस में बराबर है। अगर किसी त्रिभुज में दो कोण अगर आपस में बराबर हो जाए, इसको बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। ये दोनों भुजा भी आपस में बराबर हो जाए, कहने का मतलब ये भी भुजा आपस में बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर ये दोनों कोण बराबर है, इसलिए BCF एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इसलिए जो होगा इसका ये दोनों भुजा आपस में बराबर हो जाएगा। एक भुजा होगा BF बराबर CF, तो इसको लिख सकते हैं BF बराबर CF। फिर यहाँ पे आगे देखते हैं। उसके बाद ये चीज़ यहाँ मेरे पास आ गया। अब देखते हैं यहाँ पे, हम पहले भी बोल चुके हैं यहाँ पे AB जो है प्रूफ करने के लिए CP के बहुत निकट है। अगर हम यहाँ पे ये मान लें कि जो B जो कोण B जो है बिंदु है, अगर P के बहुत निकट हो जाएगा, कहने का मतलब B पे भी संपाती हो जाएगा। इसका मतलब जो भी मान यहाँ पे PF का होगा वही भी मान यहाँ से B से F का होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे चूंकि B P के बहुत निकट है, इसलिए जो भी मान BF का होगा वही मान हो जाएगा यहाँ पे PF का। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों भी आपस में मान बराबर हो जाएगा। और एक चीज़ हम लोग को पता है कि अगर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि BF जो बराबर हो गया CF का बराबर हो गया, यहाँ पे देख रहे हैं BF के बराबर BF, और यहाँ पे भी इस समीकरण का अगर तुलना करवाए, इसको मान लेते हैं हम समीकरण 3 और इसको मान लेते हैं समीकरण 4। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं अगर BF का मान BF के बराबर हो रहा है तो ये दोनों भी मान आपस में तो बराबर हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 और 4 से, 3 और 4 से अगर यहाँ पे BF का BF का बराबर हो जाए तो दाना साइड वाला भी दोनों भाग आपस में बराबर हो जाएगा।
अब मेरे पास यहाँ से यहाँ का जो वैल्यू है P से F का वैल्यू और F से C का वैल्यू दोनों का मान आपस में बराबर हो गया। कहने का मतलब अगर PF 10 सेंटीमीटर है तो CF का भी मान 10 हो जाएगा, अगर PF 5 सेंटीमीटर है तो CF का भी मान 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसको यहाँ पे अगर दूसरी तरीके से यहाँ अगर हम PC को लिखें, अगर PC बराबर हम लिख सकते हैं P से C का जो टोटल मान होगा, पहले PCF में अगर CF को जोड़ दे, कहने का मतलब यहाँ से यहाँ के मान में और यहाँ से यहाँ के मान को अगर दोनों को जोड़ दे तो इसको लिखेंगे PF प्लस CF। और यहाँ पे जो हमको प्रूव करना है, हमको पता है कि P से F के दूरी को ही हम फोकस बोलते हैं, और यहाँ से हमको जो प्रूव करना है फोकस ही लाना है, फोकस दूरी लाना है, तो यहाँ से हमको P से F का मान लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे PC बराबर PF प्लस, यहाँ भी CF के जगह पे PF, दोनों आपस में बराबर है तो CF के जगह पे PF हम लिख सकते हैं। तो यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे चूँकि PF बराबर CF, तो यहाँ पे लिखेंगे PC बराबर 2PF। और ये हमको पता है कि P से C का जो दूरी होता है उसको वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। PC के जगह पे R और 2PF के जगह पे F। तो यहाँ पे हमको जो प्रूफ करना था R बराबर 2F, यहाँ पे मेरा आ गया। अब इसी को अगर हमको यहाँ पे F बराबर लिखना हो तो R बराबर 2, तो यहाँ पे उल्टा साइन खींच देंगे। ये चीज़ आप लोग का प्रूफ हो गया। अगर आप स्क्रीनशॉट लें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।